एक और चीज देख लो, लास्ट में लिखा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? देखो खान अब्दुल गफ्फार खान की फोटो देखो, दैट इज द पश्तून लीडर। पश्तून समझते हो? पश्तून अफगानिस्तानी होते हैं। तो पश्तून लीडर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद हिज, जिसको पाकिस्तान ने कुछ उसका कुछ हिस्सा अपने में मिला लिया है। तो विद हिज कोलीग्स एट ए पीस मार्च थ्रू बिहार, ये पीस मार्च पर गए जब नोआखाली के दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए थे ना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो ये इनके साथ गए थे। दोनों लोग बोल रहे थे, गांधी जी और ये, कि हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ो मत। एंड ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, इन्हें और क्या कहा जाता है? ही वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट among the Pathans of province. Badshah Khan was strongly opposed to the partition of India. He criticized his Congress colleagues for agreeing. वो अपने कांग्रेस के सहयोगियों से कह रहे थे कि तुमने पार्टीशन करा के अच्छा नहीं किया। वास्तव में इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को। जिन्ना तो खैर कांग्रेस कोलीग नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी थी, लेकिन ये उसको बोल रहे थे। और ये इसके विरोधी थे। पठान लोगों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पार्टिसिपेट नहीं किया। खुदाई खिदमतगार, इन्होंने इतनी तरीके से अच्छे से बता दिया था। अब एक और चीज पढ़ो, नेशनलिज्म इन अफ्रीका, लास्ट है नहीं क्या? खत्म हो गया बस यहाँ नहीं है सर, नहीं ये चीज नहीं है ना? नहीं है नाउ ओके, क्वेश्चन आंसर पर आइए। एक्सरसाइज ओके, the making of the national movement solution. चलो रिद्धि, आप बहुत बात कर रही है, पहले सवाल का उत्तर दीजिए। Why were people dissatisfied with British rule in 1817 and 1818? बताओ बताओ। Okay, now why the people dissatisfied? 1870 में लोग ब्रिटिश रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? एंड 1880 में, so the main reason, yes, the main reason why Indian people या people were dissatisfied, असंतुष्ट थे from British rule, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? ड्यू टू imposing of arms act. आर्म्स एक्ट आ गया था ना, यहाँ पे कोई आर्म्स नहीं रख सकता है, जबकि और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की लोगों को बोलने की आजादी नहीं, जो लिखेगा रोलेक्ट है उस समय वो बहुत लेट है। द आर्म्स एक्ट था, दैट इज 1878। तो आपको ये लिखना पड़ेगा बिटवीन, उसी के बीच ही कोई चीज लिखनी पड़ेगी ना। बिटवीन 1870 टू 1880 की बात की जा रही, तो उसके बीच की कोई घटना बताओ। और दूसरा क्या था? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो भी 1878 में आया था। वर्नाकुलर का प्रियांशु क्या मतलब होता है? प्रियांशु आए नहीं, लो प्रियांशु आए नहीं, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। लोकल लैंग्वेज का। ओके, आर्म्स एक्ट प्रिवेंटेड या डिसअलाउड, आर्म्स एक्ट डिसअलाउड इंडियंस फॉर कीपिंग आर्म्स। छोटा आंसर हिस्ट्री में नहीं लिखा करो, छोटे आंसर से बचा करो। हिस्ट्री में तो बड़ा आंसर लिखोगे तभी, अगर 3 मार्क का भी है तो कम से कम 5-6 लाइन होनी चाहिए। टीचर फॉर कीपिंग आर्म्स। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या कहा था कि सर कोई भी उनके खिलाफ नहीं लिख सकता अपनी लैंग्वेज में। इन
vernacular press act. If somebody writes, देखो इनडायरेक्टली वो कह रहा है somebody writes against government, लेकिन गवर्नमेंट थी किसकी? If somebody writes against government in any language, किसी भी लैंग्वेज में लिखे, एंड पब्लिश, क्योंकि प्रेस है तो पब्लिश होगी, एंड पब्लिश, तो क्या होगा? देन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कन्फिस्केट हिज कंप्लीट मशीनरी ऑफ प्रिंटिंग, पे सारी मशीन उठा के ले जाएगी। कन्फिस्केट का क्या मतलब होता है? डालेगा। हाँ, जब्त कर लेगा। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर बोलिए। वो इन एनी रीजनल लैंग्वेज। हाँ, इन एनी रीजनल लिख देंगे, रीजनल लैंग्वेज, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कन्फिस्केट। ये वर्ड तुम समझ लो, क्योंकि अभी जा रहे हो 9th में, तो वहां भी एक लुई 16 पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में कन्फिस्केट वर्ड आएगा, इससे बच नहीं सकते, वहां भी आएगा। कन्फिस्केट का मतलब जब्त कर, जब्त कर लेना, ठीक है। विल कन्फिस्केट देयर मशीनरी, कोई लिखता है तो उसकी पूरी मशीनरी उठा ले जाएगी, इट्स मशीनरी। Second question. Now, who did the Indian National Congress wish to speak for? So, Indian National Congress किसके लिए बात करती थी? The Indian National Congress wished to speak for all the people of India. Indian National Congress wished to speak for all the people of India. Irrespective of कास्ट, उनका कुछ भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, गोरे हो या काले हो, नहीं, दैट इज कास्ट, क्रीड, कोई भी धर्म हो। क्रीड का मतलब समझते हो? संप्रदाय, वैष्णव पंथ, शैव पंथ, ठीक है, निहंग, साधु जो सिख समाज होता है। लैंग्वेज सबके लिए वो होती थी, इवन और जेंडर, तो वो सबके लिए बात करती थी। इट स्टेटेड दैट इंडिया, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर नॉट ऑफ एनी क्लास और कम्युनिटी बट डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। जो भारत की प्राकृतिक संपदा है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वे किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, बल्कि सभी कम्युनिटी के हैं। It stated that all resources of India, ठीक है, does not belong to any community, किसी एक समुदाय के नहीं है, बट फॉर ऑल, लेकिन सभी के लिए, ठीक है। रिद्धि सेकंड आंसर बताओ। इतनी देर नहीं लगती है जितनी देर तुम लगा रहे हो। मंगल, INC wish to speak for everyone that belongs to India, irrespective of their caste, creed, gender, language, or color. They stated that all उधर मत देखो। they stated that all resources
of India are not for any particular person. Avish. The Indian National Congress speak for India, speak for Indian people, not the irrespective of caste, creed, gender, language, etc. Uh, they stated that the Indians are not of particular community. इंडियंस थोड़ी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। All resources. प्रभात। INC wish to speak for Indians irrespective of color, caste, creed, gender or language. They stated that all resources of India does not belong to any one community but for all. ठीक है। श्रेयस। Indian National Congress speaks for all the people of India. It does not think of caste, creed, color or religion. It stated that all the resources of India are equal to all. It is not for any particular community. ठीक है। अनुष्का, पहले क्वेश्चन का आंसर। The main reason why people were dissatisfied from British rule between 1870 to 1880, A. The Arms Act 1878 and B. The Vernacular Press Act 1878. Arms Act disallowed Indians to keep arms or any weapons तुम बार बार उधर देखने से पता नहीं चलता। in आगे देखो, उधर मत देखो। in Vernacular Press Act. It stated the Britishers said that no person should print anything in any regional language against British people or it will confiscate their machinery. और जो पहला आर्म्स है उसमें क्या बताया तुमने? Disallowing Indians to keep weapons or arms. तृप्ति, पहले का आंसर दो। The reasons people But sir, उसने बोला dissatisfied with against British British rule. The Arms Act passed in 1878 or the Vernacular Press Act passed in 1878. The Arms Act published any कोई बात नहीं। फरीहा। People, the main reason why people dissatisfied with British rule in between 1870 to 1880, the Vernacular Press Act and the Arms Act in 1878. The Arms Act disallowed people to keeping weapons or arms, and Vernacular Press Act, if somebody writes against government and publish it, then the British or government दिव्यांश। the main reason the people were dissatisfied between 1870 to 1880. The Arms Act 1878. रिद्धि। The people dissatisfied with British rule 1870 made of the Arms Act 1878. The Vernacular Press Act 1870. The Arms Act disallowed people to
लिखिए मैंने against British government and language and publishing that which is then British government will the word चलो पूरा jump kind ठीक। सर हमें पूछो अभी आप बहुत क्वेश्चन तुम्हारे ही लिए पूरे आप 9 क्वेश्चन हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड आपसे पूछ लेते हैं। What economic impact did the first war have on India? मोह जी, चलो बाद में पूछेंगे, पहले लिख लो। Now, सर उन्होंने सारे पैसे सोल्जर पे खर्च किए और मशीन वेपन्स और जो क्लोथ्स के वो सब इंडिया से ही ले रहे थे हाँ वही लिखना है। देखो, the first world war changed the economic and political situation in India. उसकी वजह से हमारे यहाँ क्राइसिस आ गई, चीजों के दाम बहुत बढ़ गए। ब्रिटिश लोग जितना पैसा था जो खर्च हो रहा था कहाँ से ले रहे थे, यहाँ टैक्स बढ़ा दिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिंग से बनता है ब्रॉड, तो इसने क्या किया, ब्रॉड इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। इसने भारत में जो आर्थिक दशा थी उसको शोचनीय बना दिया। There was a huge rise in defense expenditure of government of India. तो उसकी वजह से क्या हुआ, so as क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसमें इन्वॉल्व थे, ब्रिटिशर्स वर इन्वॉल्व इन वार, और ये किसकी तरफ से थे बोलो, फ्रॉम एलाइड फोर्सेस, इन वॉर फ्रॉम एलाइड फोर्सेस, एंड वार नीड्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है, टू फाइट। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, हर चीज वहां पर एक एक महीने का राशन सब पहले से पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। सो फोर्सेस, वॉर नीड्स a very huge amount of money मतलब जो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे वो दो, एक होती है एक्सिस फोर्सेस, एक क्या होती है एक्सिस पावर, और एक होती है सहयोगी शक्तियां अलायंस एलाइड फोर्सेस। तो एलाइड फोर्सेस में फ्रांस था, ब्रिटिश था, रशिया नहीं था, रशिया था शुरू में, दोनों में ही था, रशिया भी पर था, सर वो बाद में रशिया बाद में आया यूएसए सर। लास्ट में आता है। यूएसए लास्ट में, एक साल पहले रशिया गया। इसमें क्या हुआ, उस समय जो जार का शासन हुआ ना, रशियन रेवोल्यूशन के तुम्हारे में लिखा भी है Yes, sir. बाद में, तो उसमें लिया। और रशिया ये दोनों तरफ से कैसे था? दोनों तरफ नहीं, मतलब दोनों ही वार में एलाइड फोर्सेस में था, फ्रांस भी दोनों ही वार में था, ब्रिटिश भी दोनों ही वार में। यूएसए यूएसए और यहाँ पर ये लोग थे, जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर भी था, हंगरी भी था सर, हाँ और भी थे, बहुत सारे थे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली ये सारे थे। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि वो उसकी तरफ से अवाम में बहुत पैसा लगता है। सो इससे क्या हुआ बताइए, द ह्यूज टैक्सेस या इम्पोज्ड ऑन इंडियन सिटीजन्स, हम पे बहुत टैक्स लगा दिए गए इसके। चलिए नाउ सो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट has increased taxes on us, और जब टैक्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, increased taxes on essential commodities, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर ही टैक्स बढ़ा दिए। हाँ, सॉल्ट पे कमोडिटीज का मतलब समझते हो, जो खाने पीने की चीजें। सो द प्राइजेस रोज टू हाई वैल्यू, इसकी वजह से क्या हुआ, एंड पूर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट। हाँ, सो प्राइजेस बढ़ गए इन सब चीजों के, जो भी बेसिक नीड्स थे
आइटम्स, राइस से बनता है रोज हाई, बढ़ गया क्योंकि हम लोग कास्ट के बारे में कर रहे थे। कॉमन पीपल नाउ कैन नॉट अफोर्ड या कुड नॉट, क्योंकि पीछे की बात है, कुड नॉट अफोर्ड देयर बेसिक नीड्स। कॉमन पीपल कुड नॉट, वस्तुएं, खान कोई भी चीज, इसके लिए हमने आइटम्स भी लिखा है, आप भूल जाए तो इसके लिए बदल सकते हैं। ठीक है, अफोर्ड देयर बेसिक नीड्स। मंगल, ये जो वार हुआ उससे इंडिया को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। ये बता देते, हर चीज ही नहीं पता, पहले ही बता देते हैं। बोलते हैं कि द सोल्जर्स शू, द सोल्जर ड्रेस, देयर डिमांड रोज हाई, सो इंडियन इंडस्ट्री नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द शूज, क्योंकि कानपुर में लेदर इंडस्ट्री थी, उसका बहुत बढ़ चढ़कर विकास हुआ और जगह जगह इनकी वर्दियां बनने लगी। तो जो इस इंडस्ट्रीज में थे, द वीवर्स एंड द शू मेकर्स, ठीक है, ऑन दिस ओकेजन दे हैव मेड ए ह्यूज मनी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। क्यों? बिकॉज द सोल्जर्स की ड्रेस एंड द शू, इनकी डिमांड बढ़ गई। एज ऑन अदर साइड क्या हुआ बताओ? जो जुलाहे थे, वीवर्स, और कोई भी कॉटन इंडस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब ही कपड़ा उद्योग है, वीवर्स एंड इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, ये क्या हुआ बोलो? इंगेज्ड इन मेकिंग आर्मी ड्रेस, ये आप ये लिख सकते हो सोल्जर्स ड्रेस, एंड जो लेदर इंडस्ट्री स्टार्ट मेकिंग शूज फॉर आर्मी। आर्मी क्या की, ये लिखो फोर्स, आर्म फोर्सेस, एंड लेदर इंडस्ट्री स्टार्ट मेकिंग शूज फॉर, they made a lot of money, दोनों को बहुत फायदा हुआ। श्रद्धा पूछा जाएगा आपसे, एक बार पढ़ लो। आप उठाना, आप कुछ मौजूद आया भी, टाइम लोगे थोड़ा, आप पूछना है तो पूछो। आगे हो गया तुम्हारा, हो गया। चलो बताओ, थोड़ा कम भी बताओगे चलेगा, बस थोड़ा बता दो। The First World War brought crisis on India because British is involved in the Allied forces. So the British government increased taxes on commodities. So the prices of the daily items were increased. So the common people cannot afford to buy that. And on other side, weavers gain profit because for war more soldiers need more dresses, so the Indian textiles were increased and the profit also increased. After that, the leather industries makes shoe for armed forces. तुमने तो इतनी आसानी से कैसे बता दिया? हाँ बताओ, तो अब आप भी बताओ। तो लिख ही रही हो। हाँ दिव्या। अरे आलोक बताओगे? नहीं बताओगे? तुम्हारे सिलेबस का नहीं। हाँ निकेत। Okay. The First World War brought economic crisis in India. The armies of British government involved in allied forces, so they need huge money. So they applied high taxes. Imposed. So they imposed high taxes on every item. So the people's
can't afford their basic needs. Some of the weavers are in profit because forces need cloths and boots for the war, so they can make lot of money from there. थोड़ा तो इधर उधर का बताते हो। वीवर्स को तुमने बूट बनवा दिया, वीवर्स को सही- बूट बनवा। सही। चलो कोई बात नहीं। लेदर इंडस्ट्री बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलो, लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं। Sorry. अभी थोड़ा पार्टियों से बाहर निकलो। नाउ व्हाई व्हाट डिड द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने 1940 मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन 1940 में उसने क्या संशोधन किया? आस्क्ड फॉर, मतलब वो क्या संशोधन चाहती थी ब्रिटिश रूल में? मुस्लिम लीग 1940 तो या तो एक अलग सा उन्हें टेरिटरी दे दो, या तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना। इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्टर्न, और उसको मिल भी गया जो वो मांग रही थी, मिला। देखो नॉर्थ वेस्टर्न में उसे कौन सा पाकिस्तान मिला? नॉर्थ वेस्टर्न जो जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहेंगे ना, और ये पूरी पाकिस्तान, जो वो मांग रही थी सब मिला। सब लोग ब्रिटिशर्स बहुत हैप्पी थे इनसे, जिन्ना से। सो इन 1940, ठीक है, मुस्लिम लीग पास्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग, जो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग इसने अपनी पार्टी में एक रिजोल्यूशन पास किया, पास्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। कहां पे? इन, ठीक है, जो ज़्यादा मुस्लिम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा। जहाँ अभी कौन वहाँ पर बांग्लादेश में सरकार चला रहा है? मार्शल लॉ है सिर्फ वहाँ पे। हाँ? वहाँ के आर्मी आदमी है। उसके मार्शल बाद लॉ है वहाँ पे। वो जो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो कौन है? वो चला रहे हैं, दैट इज, सर बांग्लादेश तो गया उसका, है ना? उसने बोल दिया आज वहाँ के प्रधानमंत्री ने कि हमने पाकिस्तान से अलग होकर बड़ी गलती की, जबकि पाकिस्तान ने उसके कितना अन्याय किया। आज इसने बोल दिया कि हमें अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें तो बनता है कि जो स्टेट पाकिस्तान में सर, रहना उसे- चाहते हो वो बना दो पाकिस्तान। तो वो यही तो बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे वो मुस्लिम के लिए। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और कहाँ पे? ईस्ट इंडिया। सर उनको पाकिस्तान के साथ नहीं, इंडिया के साथ मिलना है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वो तो ब्रिटिश ने अलग कर दिया। ईस्ट इंडिया, इन दोनों जगहों पे उन्होंने क्या, चूंकि ईस्ट से ही ये आई थी ब्रिटिशर्स कंपनी, इसलिए उसका नाम भी पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मालूम है सबसे पहले कालीकट वहां पे आई थी, बंगाल के तट पर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये दो जगह चाहते थे, ठीक है। द सोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। उन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, बस इतना कह दिया था कि हमको अलग से इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए, तो उसमें वर्ड ये यूज नहीं किया गया। द सोल्यूशन डिड नॉट मेंशन, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें पार्टीशन चाहिए, They wanted पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन मतलब तो वही निकलता है ना, Just पार्टीशन ऑफ इंडिया Join. और सेपरेट कंट्री नेम्ड एज पाकिस्तान। The solution. रिजोल्यूशन लिखो। रिजोल्यूशन जो उन्होंने अपने यहाँ किया, एक तरीके के एक बिल पास किया, रिजोल्यूशन। सर वो ये इंडिया अलग हो गई थी, इसका ये गोडसे ने इसीलिए मारा था ना उसको, हाँ? गांधी जी को। गांधी जी को। बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। वो
हम मतलब पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर रहा था, गांधी जी बोले थे इसको 58 करोड़ रुपए वो दे दो दान में पाकिस्तान। और गांधी जी बोले जब तक नहीं दोगे तब तक हम भूख हड़ताल में बैठे। वो मुस्लिम लोगों को भी वो क्या ज्यादा सपोर्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। उनके कुछ विवादास्पद बयान भी है गांधी जी के, जो बताते हैं कि विरोध नहीं करना चाहिए। एक ने बोला था कि किसी ने बड़े विनोबा भावे ने बोला था तो कि विनोबा भावे ने बोला ऐसे वो हम पे मार रहे हैं तो क्या हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं? तो उन्होंने कहा ये धरती उन्हीं की है, मुगलों ने हम पर शासन किया है और अगर तुम उनके लिए कुछ कर दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, मार खा लो। ऐसे उल्टी बात, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप एक मारेगा तो दूसरा, तो इससे पता चलता है वो बाइस्ड थे, वो पक्षपाती थे। हाँ, उन्होंने खुल के कभी भी इस तरीके से अगर या तो बराबर की बात करो, ऐसे थोड़ी होगा कि कोई एक मारेगा तो मार खा लो। आप इनके बयान में दिखा दूंगा कभी आपको वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि ये सही तरीके से नहीं थे। ये चीज पता चल गई थी, किसको पता चल गई थी? इनको, आरएसएस का था ये, गोडसे। और वो चाहता था कि ऐसा ना हो कि भारत का अहित ना हो। पहली बात तो भारत के टूटने से इसको, हाँ, भारत के टूटने से ही बहुत दुख हुआ। और आरएसएस का अपोज किया था गांधी जी। हाँ, गांधी जी आरएसएस का अपोज कर गए। लेकिन ये भी बात सच है कि आजादी गांधी जी ने दिलाई, एक बहुत बड़े लीडर थे। वो ना होते तो क्या हमारा मूवमेंट इतना बड़ा बन जाता? अब क्या क्या मजबूरी रही होगी, उसने मार दिया। इस चीज को आगे की क्लासेस में आपको बताया जाएगा। इतनी बात हो गई। रिजोल्यूशन याद कर लीजिए, अभी पूछा जाएगा। बहुत फन। ओके, अगला देखिए, सीधा बताना है आपको कि ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहते थे। इसमें जिन्ना का नाम नहीं आया, लेकिन ये जिन्ना का ही था। सो दिस पार्टी वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, भी लिख सकते हैं, इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ये लिख सकते हैं। दिस पार्टी, मुस्लिम लीग लिखा है ना, was led by मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत सारे वेबसाइट बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हु वर द मॉडरेट्स? मॉडरेट्स कौन थे? ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 years आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मॉडरेट कौन थे? हाँ बोलो। अभी बोल रहा था कि मैं नहीं हुई था। कोई बात नहीं, बोलो तो बता देंगे, जो भी हमें पता होगा हम बता देंगे। क्योंकि उनकी जान के लाले पड़ गए तो वो नहर के किनारे रहने लगे, तो पहले नहरू नहरू कहने लग गए, फिर बाद में नेहरू कहने लग गए, और फिर बाद में उनको कहीं से गांधी का टाइटल अच्छा लगा तो गांधी बन गए। उनको जो जो टाइटल अच्छा लगता रहा वो लेते रहे। इवन गांधी जी, इंदिरा गांधी ने भी किससे शादी की थी? वो खान है, कौन थे वो? एक खान थे। तब भी उन्होंने कहा नहीं, टाइटल तो हमारा गांधी ही रहेगा, क्योंकि वोट तो गांधी से मिलेगा। पति का टाइटल नहीं लिया उन्होंने। समझ में आया? तो सर दे दो। अच्छा, तो उन्हें जो मन करता था वो डाल, वो अपने मन से टाइटल डाल लेते थे, जिससे उन्हें पॉलिटिकल फायदा। नहीं तो आप ये देखिए, वो उसका टाइटल होना चाहिए था राहुल क्वात्रोची, लेकिन दिया राहुल गांधी। अगर वो क्वात्रोची का बेटा है जिनको इनको जो मन करता है उसका टाइटल ले लेता। अब आगे का देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। तो आप अगर थोड़ा सा एक वेबसाइट में नजर डालोगे, सिर्फ इतना ही डालोगे कि क्या ये दोनों भाई थे, ये डालोगे नेहरू का खानदानी इतिहास क्या है, तो आपको दिखा जाएगा कि मिडिल ईस्ट यहाँ से आए, इनके पूर्वज ये थे, पूरा पता चल जाएगा। इनकी जो शादी होती है उसमें उर्दू के अखबार छपते हैं और ऐसे ही इबादत की जाती है, ऐसे रस्म रिवाज सब पूरे मुस्लिम। सर सुभाष चंद्र बोस दिखाते नहीं है, बस समझ में आ गई बात की नहीं? सर वो सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन क्या था फ्रीडम? सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारा, गांधी जी की बहुत चलती थी। क्या?
10,000 तो सोने काम करना है, सुंदर काम करना है। काम नहीं है, लेकिन यही है कि गांधी जी की चलती थी तो कांग्रेस में उनका कुछ हुआ नहीं। जब वो कांग्रेस से अलग हो गए तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। कांग्रेस में वो नंबर 1 थे, लेकिन गांधी जी ने नंबर 1 नहीं करने दिया। तो फिर उसके बाद नेहरू को आगे रखा, तो वो हट गए। फिर उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी अपनी आर्मी। फिर वो गरम दल में हो गए, फिर हटी गए, गरम दल भी छोड़ दिया। फिर बोले हम सीधा लड़ेंगे, हम भगत सिंह जैसे लड़ेंगे। हाँ, भगत तुमने सिंह कुछ के किया था inspired। ना फ्रीडम में, कुछ किया नहीं। जाके प्लेन क्रैश कुछ भी नहीं है, मरिया मरवा दिए गए, कुछ किया नहीं। भगत सिंह ये सब तो झूल भी गए, लेकिन क्या है कि कुछ लोग हैं जो अब ये देखो मॉडरेट्स कौन थे बताइए। देखो पंडित जवाहर। ड्यूरिंग फर्स्ट, नहीं उस समय तो जवाहरलाल नेहरू भी कहाँ थे, 1885 की बात हो रही। ड्यूरिंग फर्स्ट 20 years ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, पहले 20 साल में कांग्रेस सिर्फ यही कहते रहे, द कांग्रेस वाज ओनली डिमांडिंग फॉर फ्यू फैसिलिटीज एंड दैट इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आईएएस होता है, तो वो चाहती थी कि वहां पर उसको सिर्फ अपीयर होने का चांस मिल जाए, यही चाहती। तो इसे मॉडरेट नहीं कहेंगे। क्या उससे स्वतंत्रता की बात की थी पहले 20 साल? नहीं की थी। सीट्स की फर्स्ट, जब पहली बार मैं लाल बाल पाल की बात करता हूं, जब उन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कांग्रेस को मजबूरी में साथ देना पड़ा। तब से फिर ये इसका मॉडरेट में चलता है। फिर विभाजन हुआ इसका, फिर एक हो गए, और जो गरम दल की बात थी वही मानी गई। ड्यूरिंग फर्स्ट 20 years ऑफ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, तो क्या हुआ उस समय तक बताइए। दैट इज कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव, वो अपने उद्देश्यों के प्रति थोड़ी नरम थी। 90 कांग्रेस वाज मॉडरेट का क्या मतलब समझते हो? मॉडरेट अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्मल अपने उद्देश्यों के प्रति नर्म थी। उसने क्या किया? मॉडरेट लीडर्स पर कोई एक नाम बताओगे आरिश, मॉडरेट लीडर का नाम? गांधी जी, उस समय गांधी जी नहीं आए थे। दादा भाई नाओरोजी, नाओरोजी जो शुरू के लीडर थे, जो जब उनके वो सब उद्योगपति थे। नाओरोजी और कौन थे बताइए? फिरोज शाह तो बहुत जानती हैं, ये इतना कैसे जान रही हैं? फिरोज शाह चित्तरंजन रंजन दास। और कौन थे बोलो? चित्तरंजन दास मुंशी, यस सर। चित्तरंजन दास, दास मुंशी, ये सब लीडर्स थे एक्सेट्रा। अच्छा इन्होंने क्या उस समय यही सब थे, सुब्रमण्य और बहुत सारे थे। उन्होंने क्या किया? दे फॉलोड, उन्होंने कौन सी पॉलिटिक्स फॉलो की बताओ? दे फॉलोड पॉलिटिक्स ऑफ Moderates. ये सही बता। अच्छा तुम्हें मालूम पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, उन्होंने प्रार्थना की राजनीति की। प्लीज दे दो प्लीज दे दो। दे फॉलोड द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, तभी तो उन्हें मॉडरेट कहा गया कि हम इंडियन से हमें भी कुछ दे दो। नाउ इन्होंने क्या किया बताइए? दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स एंड उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए। दे पब्लिश्ड, लेकिन उससे क्या होगा? न्यूज़पेपर, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो वर्नाकुलर एक्ट है वो हटा लिया गया, यहाँ तक कि आर्म्स एक्ट भी हटा लिया। कुछ इनके काम तो हुए। पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल to show how the economic condition of India is made critical by British. दयनीय हो गई। हुआ articles to show, क्या शो करने के लिए? How Indian economy had gone down, कैसे नीचे हो गई Indian economy had गॉन डाउन का क्या मतलब होता है दिव्या?
ऐसे नीचे चली गई। और इनका क्या मतलब था बताइए? दे वांटेड टू मोबिलाइज पीपल। वो क्या चाहते थे? एक जगह सेटल कर दो। वांटेड लोगों को हड़ताल, मोबिलाइज यानी लोगों में लोग ग्रुप बनाए आगे निकले। मोबिलाइज का क्या मतलब है? चुपचाप घरों में ना बैठे रहें, आंदोलन करें। मोबिलाइज पीपल। They also wanted some seats in काउंसिल। Council. yes, that is they also wanted some seats in legislative council, विधान परिषद में। एक विधानसभा होती है, पहले मैं बता चुका हूँ, इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव विधान परिषद। परिषद में कुछ सीटें चाहते थे। एंड ऑल्सो वांट दैट इंडियन शुड बी अलाउड टू अपीयर इन BAS, सिविल सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश एग्जाम। British एडमिनिस्ट्रेटिव। They also wanted that Indian students should be allowed to appear in civil services. सर ये लोग लोगों को मोबिलाइज क्यों कर रहे हैं? सिविल सर्विस। अगर जितने लोगों को ये मोबिलाइज कर पाएंगे उतनी बड़ी कांग्रेस होगी। पार्टी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। लोगों के लिए लिखना, फिर लोग इनके हाँ हम कांग्रेस के साथ हैं, तो जब जितने लोग आ जाएंगे तो कांग्रेस की आवाज ऊंची होगी। अगर ये मोबिलाइज ना करें, एक जगह मीटिंग करते रहे, तो क्या इनकी कोई आवाज है? लोगों को जगाना पड़ेगा। लोग तुम्हारे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ इतने लोग आ गए, ऑटो वाले आ गए, तो फिर उससे क्या हुआ? आम आदमी का प्रचार हुआ ना। हर ऑटो वाले ने अपने पीछे झाड़ू टांग दी अपने ऑटो के पीछे, उससे क्या हुआ? झाड़ू जीत गई। समझ में आया? तो आप मुझे बताइए, ये सिक्स्थ क्वेश्चन कहाँ से हुआ? During the first 20 years, the Congress उधर तुमने देख लिया, अब फिर एक बार देख ही लो, देख लो फिर बताओ। हो गया? कैसे तो कभी नहीं बता पाओगे तुम, नहीं कर रहे। अपने उद्देश्यों के प्रति बहुत धीमी थी। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? लक्ष्यों के प्रति। इसके लक्ष्य बहुत ऊंचे नहीं थे। और ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? लक्ष्यों के प्रति बहुत ऊंचे नहीं थे कि देश आजाद, कोई सब नहीं चाहती थी, सिर्फ कुछ सीटें चाहती थी एग्जाम में, ऐसे था बस। उसने लोगों को मोबिलाइज किया। और क्या किया बताइए? कुछ एक दो नाम बता देना, और यही सब बता। न्यूज़पेपर पब्लिश किया, लोगों को मोबिलाइज किया। नेवर डिमांडेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भी लिख सकते हो, इसमें भी मार्क्स है ना? बोलो, बता दोगे? बोलो। During the 20 years of Congress, there are moderate leaders like Dada Bhai Naroche or etc. They publish newspaper and articles to show the economic condition of India. They wanted some seats in legislative council. They also want that Indian people was appear in civil association. थोड़ा कम बता रहे हो। और क्या चीज और भी था? इंडियन इकोनॉमी इज गॉन डाउन, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा। हाँ बोलो सर, वो जो आपने बताया उसमें बाल गंगाधर तिलक भी है। उस समय नहीं, 20 साल में वो तो फिर तब तो गरम दल बन गया उसको। हाँ बोलो। Sir, during the first 20 years, the
Congress was moderate about its objective. The moderate leaders were Dadabhai Naoroji and Chittaranjan Das. They followed the politics of prayers. Yes. They followed the politics of prayers. They published newspapers and write articles about the India's economic growth down, and they mobilized people. They wanted more people in legislative assembly, and they wanted that the civil services to be appeared in the states. That Indian students should be allowed to appear in civil services, and they want that more seats. ठीक है, हारिस बताओ. During the first years of foundation of First 20 years. first 20 years of foundation of Congress, Indian has very moderate objectives. The moderate leaders were Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, Chittaranjan Das Munshi. Chittaranjan Das. Munshi. They followed politics of prayer. They wrote newspapers and published articles about how India's economy had gone down. They wanted to mobilize people. They also wanted some seats in legislative council, and they also wanted students to appear in civil service system. Correct. आप ही बताइए. During the first 20 years of foundation of Congress, Congress was moderate about its objectives. The बात नहीं करो. moderate leaders were Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, and Chittaranjan Das Munshi. They followed the politics of prayers. They also wrote They also published newspapers and wrote about how India's economy has gone down. They wanted to mobilize people. They also wanted seats for Indians in the legislative council. They also wanted Indians to appear in the civil services exam. ठीक है, इतना ही रखो.